सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक बकचोदी से भरी एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को शुरू से पूरे एंड तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ठोको सब्सक्राइब। क्या आपको ये पता है कि अमेरिका का एक बंदा जिसे कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक था और उसके पास लगभग 7 कुत्ते थे जिसे उसने पाला था। फिर एक दिन अचानक अपने कुत्तों को एक कमरे में कैद करके रख कर कहीं घूमने चला जाता है। फिर वो बंदा जैसे ही 1-2 हफ्ते बाद घर लौटता है और अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसके कुत्ते इतने भूखे थे कि वो 7 कुत्ते अपने मालिक को ही खा गए। तो इससे पता चलता है कि कुत्ते देखने में ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसी बकचोदियाँ आप करने की कोशिश न करें, नहीं तो अंजाम कुछ ऐसा हो सकता है। दशरथ मांझी, इनको कौन नहीं जानता, शायद ही इन्हें कोई नहीं जानता होगा। पर क्या आपको ये पता है कि जैसे दशरथ मांझी ने एक पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था, ठीक वैसे ही उड़ीसा के जलंधर नायक जिसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 2 साल में 2 पहाड़ों को काटकर उसमें आने जाने के लिए रास्ते बनाए। वहाँ अपने गांव घूमर नहीं को 15 किलोमीटर दूर फूलबनी शहर से जोड़ना चाहते थे। बीते 2 साल से वहाँ हर सुबह हथौड़ा और कुदाल लेकर निकल जाते थे और रोज 7 से 8 घंटे की कड़ी मेहनत से पहाड़ तोड़ते थे। और उन्होंने ऐसा इसलिए कदम उठाया क्योंकि उसके गांव में सड़क, पानी, बिजली और दूसरी नागरिक सेवाएं मिल सके। जलंधर नायक जो कि 45 साल के हैं, उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। सांप सीढ़ी जिसे हम स्नेक लैडर के नाम से भी जानते हैं। सांप सीढ़ी तो आपने जरूर से खेले होंगे। इसे खेलने में मजा भी बहुत आता था। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। सांप सीढ़ी को 13वीं शताब्दी में तैयार किया गया था संत ज्ञानदेव द्वारा। पहले जमाने में इसका नाम मोक्षपट हुआ करता था। जैसे जैसे दिन ढलते गए सांप सीढ़ी का चलन उतना बढ़ता चला गया, जिसे आज हम सांप सीढ़ी के नाम से जानते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि सुनंदा कुमारी रत्ना जो कि थाईलैंड की क्वीन थी 18वीं शताब्दी में, यानी कि महारानी सुनंदा, वो और उनकी बेटी तालाब में एक कश्ती में अपने महल की तरफ जा रहे थे और तभी उनकी कश्ती उलट गई। तभी वो और उसकी बेटी डूबने लगी। पर वहां पर मौजूद किसी भी दास दासियों ने, उनके वफादार दास दासियों ने उनकी जान नहीं बचाई। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त थाईलैंड में रानियों और राजकुमार को छूने या टच करने की परमिशन किसी को नहीं थी। अगर कोई ऐसा कुछ करता था तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। इसी के डर से जब वो डूब रही थी तो वहां पर खड़े एक गार्ड ने सभी दास दासियों को कहा, खबरदार किसी ने भी उन्हें टच किया या हाथ लगाया तो डूबती है तो डूबने दो। कानून के चलते किसी ने उनकी जान नहीं बचाई, लेकिन बाद में उन दास दासियों के भी लंके लग गई।